हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक ओवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड एलेक्स की। तो आज हम बहुत टाइम के बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसका मेन मकसद ये है कि मेरे कुछ एग्जाम चल रहे हैं, तो उसमें बिजी होने की वजह से वीडियोस में थोड़ा सा लेट हो गया। तो हमने जो है हम कंटिन्यू कर रहे थे अपने ऑप्टिक्स चैप्टर। तो उसमें हमने जो है रे ऑप्टिक्स कंप्लीट किया था। अब जो हमारा पोर्शन वहां पे बचता है उसमें वहां पे बचता है हमारा वेव ऑप्टिक्स। तो हम आज वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वेव ऑप्टिक्स के खत्म होने के बाद ही हम एटॉम्स न्यूक्लियर स्टार्ट करेंगे 12th का, जिसमें नीट और जेई के न्यूमेरिकल्स पहले इसके वेव ऑप्टिक्स खत्म होने के बाद हम पहले इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। और साथ साथ जो मैं यहाँ पे थ्योरी नहीं लिखवाता हूँ वो नंबर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे मैं स्टडी मटेरियल सेंड करता हूँ और वहां पे व्हाट्सएप मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हो। मैं आपको स्टडी मटेरियल नोट्स के प्रोवाइड करूंगा। तो अगर हम आज की वीडियो की बात करेंगे तो हम कहेंगे वेव ऑप्टिक्स। तो वेव हमने पहले पढ़ा था रे ऑप्टिक्स, जो कि वीडियो पे आप यूट्यूब पे अपलोड है, आप पढ़ सकते हो। अभी भी आप सर्च कर सकते हो रे ऑप्टिक्स 01 बाय एलेक्स मुकीत। तो वहां पे आपको प्लेलिस्ट पूरा प्लेलिस्ट रे ऑप्टिक्स का मिल जाएगा। तो हमने रे ऑप्टिक्स में उस वक्त पढ़ा था कि जो लाइट है, पहले हमने ऑप्टिक्स पढ़ा था कि ऑप्टिक्स क्या है। ऑप्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि हम रे नेचर ऑफ लाइट पढ़ते, यानी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट हम किससे पढ़ते थे? रे ऑप्टिक्स से। लेकिन उस समय हमने ये बात की थी, न्यूटन ने जो थ्योरीज दी थी, जो बहुत सारी हमने थ्योरीज पढ़ी थी, कॉर्पस्कुलर न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी, वहां पे हमने थ्योरीज पढ़ी थी। फिर हमने थ्योरी एक पढ़ी थी कि लाइट जो है ड्यूअल नेचर एक्ट करता है। लाइट एक्ट्स एज अ ड्यूअल नेचर, दैट इज वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। जो पार्टिकल नेचर है वो हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़ लिया था। अब जो है वेव नेचर हमें जो लाइट का पढ़ना है वो आता है किसमें? वो आता है वेव ऑप्टिक्स में। तो अब हमें स्टार्ट करना है वेव ऑप्टिक्स। तो आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि वेव ऑप्टिक्स है क्या। तो इसमें कौन कौन से पहले इसमें टॉपिक आता है कि आज हम पढ़ने की खाली वेव फ्रंट और इसके टाइप जो भी है, खाली वो दो टॉपिक्स हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। तो पहले अगर हम बात करेंगे कि वेव ऑप्टिक्स मीन्स स्टडी ऑफ लाइट एज अ वेव नेचर। तो इसमें हम लाइट का वेव नेचर पढ़ेंगे। तो लाइट का वेव नेचर कैसे है, जिसमें हाइगन्स प्रिंसिपल आता है, डिफ्रैक्शन आता है, टेलीस्कोप्स आते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, वो हम इसमें आराम से पढ़ेंगे। तो अगर हम वेव ऑप्टिक्स की बात करेंगे, वेव ऑप्टिक्स में पहला जो टॉपिक आता है वो आता है वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या है? तो वेव आपने, अगर हम लाइट को थोड़ा सा स्किप अभी करेंगे, पहले हम हाइड्रो की तरफ चलते हैं, पहले हम वाटर की तरफ चलते हैं। आपने वाटर वेव्स देखी होगी ओशन में, टीवी में आपने देखा होगा कि जो वाटर होता है उसमें से वेव्स निकलते हैं। तो वेव्स बेसिकली क्या होता है? तो देखो, आपने देखा होगा, अगर हम किसी पानी में पत्थर फेंकते हैं, पानी की लेयर होती है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक लेयर लेते हैं पानी की, दिस इज अ लेयर ऑफ वाटर। अगर हम यहाँ पे एक पत्थर इसमें फेंकेंगे, मान लो कि यहाँ पे हम बैठे हुए, यहाँ पे हमने एक पत्थर फेंका इसमें। तो पत्थर फेंकने के बाद इसमें क्या होता है? इसमें होता है, इसमें कुछ लहरें उठती है, उन लहरों को ही हम वेव्स पढ़ते हैं। तो हम कैसे कहेंगे कि एक वेव कब बनती है, कि इसमें वाटर में एक वेव कैसे कब बनती है? इसको बोलते हैं, पहले हम वाटर से ही समझा लेंगे क्योंकि ये आसान होता है इसमें समझना, फिर हम लाइट के बारे में बात करेंगे। पहले जब हम यहाँ पे एक पत्थर फेंकते हैं तो यहाँ से हमें क्या दिखती है? यहाँ पे हमें दिखती है कि वेव्स आती है, ऐसे 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 सर्कल। तो वो हमें सर्कल क्यों दिखती है वो भी मैं बताऊंगा कि वो हमें कैसे सर्कल दिखती है। अगर हम यहाँ पे वेव की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है सर्कल हमें दिखती है। तो अगर हम जो इसका जब ये वेव हमारी तरफ आती है, जब ये वेव हमारी तरफ है, जो इसका फ्रंट होता है, जो इसका फ्रंट, उसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट। जो वेव का फ्रंट होता है उसको हम वेव फ्रंट बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लाइट के बारे में बात करेंगे, लाइट में कैसे वेव बनती है। अगर हम ये एक सोर्स लेंगे, ये बल्ब एक लेंगे, सोर्स एक लेंगे, बल्ब ग्लो करता है तो यहां से वेव्स निकलेंगी। तो यहां से वेव्स निकलेंगी। अगर हम एक वेव लेंगे, यहाँ पे वेव आपने पढ़ी होगी 9th 10th में, वेव ऐसी होती है। तो इसको हम बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं क्रस्ट्स और इनको हम बोलते हैं ट्रफ्स। तो हर जब ये पॉइंट सोर्स है, ये यहां से क्या उठेंगी? यहां से वेव्स उठेंगी। तो यहां से वेव्स उठेंगी, यहां पे मैं 4 वेव्स लूंगा। तो जो यहाँ पे क्रस्ट है, इसका क्रस्ट है, या ये इसका ट्रफ है, ये भी इसका ट्रफ है। अगर हम इस सोर्स से लेंगे सेम डिस्टेंस पे, ये इसका क्रस्ट है, ये इसका क्रस्ट है, ये इसका क्रस्ट है, ये इसका क्रस्ट है। अगर हम इन क्रस्ट्स को ज्वाइन करेंगे, तो यहां पे एक सर्कल बनता है। अब अगर हम इसका ट्रफ लेंगे, इसका ट्रफ लेंगे, इसका ट्रफ लेंगे, इसका ट्रफ लेंगे, जब हम इन ट्रफ्स को ज्वाइन करेंगे,
ऐसे, तो ये एक सर्कल बनता है। ऐसे ही अगर हम कास्ट सेम डिस्टेंस पे, सोर्स से सेम डिस्टेंस पे अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ये एक सर्कल बनता है, जस्ट लाइक दिस। तो ये ऐसे ही हमें दिखता है कि ये एक जो वेव है ये सर्कल की तरफ, ये हमें सर्कल दिखता है दूर से, लेकिन ये एज अ वेव, क्योंकि ये वेव इसलिए है क्योंकि सेम सोर्स से सेम डिस्टेंस पे ट्रफ है और क्रस्ट्स भी है। जब हम इन क्रस्ट्स को, इन ट्रफ्स को जो है ज्वाइन करते हैं, इसी को हम वेव बोलते हैं। तो अगर हम बात करेंगे, यहां पे हमने पॉइंट सोर्स लिया था, अब अगर हम वेव ऑप्टिक्स की बात करेंगे, लाइट की हम बात करेंगे, तो यहां पे हमें 3 पढ़ने हैं। अगर हम यहां पे बात करेंगे सोर्स की, अगर हम यहां पे एक बल्ब लेंगे तो यहां से अगर हम बात करेंगे, यहां से स्फेरिकल वेव्स निकलते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हमें दिखने को मिलेंगी, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। तो ये हमारा एक सोर्स है यहां पे स्फेरिकल, क्योंकि यहां पे एक जब हम सोर्स लेते हैं, एक सोर्स अगर हम ये इसका कैप एक लेंगे, ये बल्ब यहां पे लेंगे तो इसके इर्द गिर्द लाइट्स आ जाएंगी, तो ये यहां पे स्फेरिकल वेव्स बन जाएंगी, एक ऐसे एक ऐसे, तो इसके ऊपर जो वेव्स बनेंगी वो स्फेरिकल बनेंगी। लेकिन अगर हम वहीं पे एक यहां पे लिखेंगे हम स्फेरिकल, तो यहां पे एक ऑब्जेक्टिव भी आता है, क्या ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग वेव्स है, क्या ये पॉइंट सोर्स वेव ऑप्टिक्स में, यहां पे एंट्रेंस में ये न्यूमेरिकल आता है, ये पॉइंट यहां पे आता है, ऑब्जेक्टिव एक आता है यहां पे, ये जो यहां पे बल्ब होता है, यहां पे सोर्स होता है, क्या ये स्फेरिकल वेव फ्रंट डाइवर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग होता है। देखो यहां से वेव्स निकलती है, जहां से वेव्स निकलती है उसको हम बोलते हैं डाइवर्ज, क्योंकि यहां से डाइवर्ज होती है ना कि कन्वर्ज होती है। यहां से सोर्स से बाहर लाइट जा रही है तो दैट मीन्स यहां से डाइवर्ज होती है। तो अब अगर हम ट्यूबलाइट के बारे में बात करेंगे, ट्यूबलाइट, जैसे ट्यूबलाइट, यहां से हम इसको एक टर्मिनल लेते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, या तो यह एक पॉजिटिव लेते हैं, एक नेगेटिव लेते हैं, तो ये ग्लो करता है। अगर हम ये एक ट्यूबलाइट लेंगे, यहां से जब इसको हम कनेक्शन देंगे तो ये लाइट ग्लो करेगा, ये ग्लो ऐसे करेगा, यहां से ऐसे वेव फ्रंट्स बाहर आ जाएगी। अगर हम यहां पे बात करेंगे, यहां पे एज सिलेंडर दिखेगी, यहां पे जो वेव फ्रंट होगा यहां पे एज अ सिलेंडर दिखेगा, तो यहां पे सिलेंड्रिकल होता है, यहां पे सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स। तो यहां पे स्फेरिकल डाइवर्जिंग वेव फ्रंट, स्फेरिकल डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग यहां पे कॉन्सेप्ट है, ये ऑब्जेक्टिव आता है, स्फेरिकल डाइवर्जिंग वेव फ्रंट्स। अब क्या है हमारे अर्थ पे क्या होता है वो हम देखेंगे कि जो मैंने बोला था, इसको बोलते हैं लीनियर, लीनियर इसको बोलते हैं लीनियर, ये होता है स्फेरिकल, ये होता है लीनियर। और इसी स्फेरिकल से हम अब एक और टाइप निकालेंगे जो कि इनफ्राइट कुछ केसेस के लिए होता है, कुछ केसेस के लिए होता है। अगर हम उसके बाद जो हमारे सन और अर्थ के बीच में होता है, तो एज ए अर्थ अगर हम यहां पे देखेंगे तो सन एज हम लेंगे एज इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो सन और अर्थ के बीच में कैसे जो लाइट आती है और फिर हम यहां पे उसका जो प्रोसेस पढ़ते हैं वो हम देखेंगे। अगर हम ये एक सन लेंगे, यहां पे अगर हम सन लेंगे, इससे वेव्स उठेंगी, अगर हम यहां पे अर्थ लेंगे तो यहां पे जब वेव मिलेगी यहां पे, तो यहां पे खाली एक छोटी सी लाइन आती है, छोटा सा प्लेन आता है, तो यहां पे ये वाली खाली आती है, ये वाली, तो यहां पे हम बोलते हैं प्लेनर वेव फ्रंट, जो कि अर्थ में आता है एज ए, जो ये होता है ये इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स के लिए, जहां पे सोर्स या ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट पे लाई करता है। यहां पे जो है सन, अगर हम यहां पे सन की बात करेंगे वो अर्थ के लिए हम एज ए इनफाइनाइट लेंगे, यहां से हम एक इनफाइनाइट लेंगे, लेकिन जो इनफाइनाइट केस में क्या होता है, यहां पे एज ए लीनियर होता है, यहां पे एज ए प्लेनर होता है। तो टाइप्स हमने जो इंट्रो में भी आपने देखा होगा, थंबनेल पे भी आपने देखा होगा, हमने बोला था कि हम पढ़ेंगे वेव, जो हम इंट्रोडक्शन में पढ़ने जा रहे हैं वो है वेव फ्रंट एंड इट्स टाइप्स, जो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने वाले थे। तो हमने पहले वेव फ्रंट पढ़ा था, पहले हमने इस वीडियो में पढ़ा था वेव फ्रंट, इसके बाद इसके टाइप्स पढ़ लिए, टाइप्स में हमने पढ़ लिया स्फेरिकल, लेकिन स्फेरिकल के साथ साथ आप ये भी याद रखेंगे ये डाइवर्जिंग है, स्फेरिकल डाइवर्जिंग वेव फ्रंट्स। तो दूसरा हमने पढ़ा था लीनियर, लीनियर के केस में हमने कौन लिया था, ट्यूबलाइट हमने लिया था, लीनियर वेव फ्रंट्स। तो यहां पे एग्जांपल हमने ली थी ट्यूबलाइट।
तो एक और हमने पढ़ लिया था प्लेन, जो कि किस में होता है, जो कि होता है इन केस ऑफ इनफाइनाइट, यहाँ पे जहां पे इनफाइनाइट डिस्टेंस होती है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, या तो सोर्स और जो ऑब्जेक्ट में इनफाइनाइट डिस्टेंस होगी। यहाँ पे हमने पढ़ा था प्लेन वेव फ्रंट्स। तो अब हमें क्या पढ़ना है इस वीडियो में, हम खाली इंट्रोडक्शन इतना ही करेंगे कि वेव होता क्या है, वेव फ्रंट्स होते क्या है, वेव कैसे बनती है। अब दूसरा जो लेक्चर है, दूसरा मतलब जो हम कल से स्टार्ट करेंगे, उसमें से हम पढ़ेंगे कि वेव फ्रंट्स कैसे बनते हैं, जो कि हाइगन्स प्रिंसिपल है, उसमें दो केसेस है, वो दो केसेस हम पढ़ेंगे। हाइगन्स प्रिंसिपल कल का टॉपिक है। तो कल के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।